अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज आज से जो वीडियो अपलोड करनी है वो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से रिलेट करनी है। आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है और वो प्रोटिस्टा पे मुश्तमिल है। इसमें हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है। मेन के इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इनका लाइफ़स्टाइल कैसा होता है। तो ये जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक, यूनानी लफ्ज़ है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रीक वर्ड है प्रोटिस्टा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों फर्स्ट यूकैरियोट। इसका मतलब होता है फर्स्ट यूकैरियोट, ठीक है। अब फर्स्ट यूकैरियोट का यहाँ पर क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, साइंसदानों के मुताबिक, कि ये हमारी फॉर एग्जांपल अर्थ है, ज़मीन के इस अर्थ पे जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहले वो तो प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट, ठीक है। और बाहर चला गया दायरे से। और मीन के बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट हमारे पास कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और जैसे जैसे तब्दीलियाँ आती गईं, ठीक है, तो इन बैक्टीरिया से न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। तो फिर प्रोकैरियोट्स के बाद जो हमारे पास सबसे पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आया, उसका नाम क्या रखा गया? प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा गया? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लांट्स हैं, इनके किंगडम प्लांटी। ये हमारे पास एनिमल्स हैं, मेन के किंगडम एनिमिलिया। और ये हमारे पास किंगडम फंजाई है। तो अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो उसमें जस्ट प्लांट्स आएंगे। अगर हम किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो उसमें जस्ट एनिमल्स आएंगे। और अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो उसमें जस्ट किंगडम मीन के जस्ट फंजाई आएंगे। लेकिन अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चों इस ऑर्गेनिज्म में मीन के सॉरी इस हमारे किंगडम में प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो प्लांट्स की तरह होंगे, प्लांट्स की तरह होंगे, बट प्लांट्स होंगे नहीं, ठीक है। लाइक देखें, होना और उसकी तरह होना, इसमें की तरह होना इसमें फ़र्क है, ठीक है। प्लांट्स है नहीं बट उनसे मिलते जुलते हैं। ये कौन से हुए हमारे पास? फिर एल्जी। फिर इसके अलावा प्रोटिस्टा के अंदर जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एनिमल्स की तरह हैं, एनिमल्स है नहीं बट उनकी तरह होते हैं, तो इनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और फिर कुछ इसमें ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो फंजाई की तरह हैं, इनके फंजाई है नहीं बट इसकी तरह होते हैं, तो इनको हम ओमाइकोट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिजम्स हुआ या ना हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं। प्लांट्स की तरह के भी हैं, एनिमल्स की तरह के भी हैं और फंजाई की तरह के भी हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, किंगडम प्लांटी की, तो अब ये हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनिज्म, इनके स्पेशल टाइप ऑफ किंगडम है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। अब हम आ जाएँ इनके लाइफ स्टाइल पे, ठीक है, कि इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका लाइफ स्टाइल भी क्या होगा? डाइवर्स होगा। मीन के इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनकी जो खसूसियात हैं वो भी मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। और अगर हम बच्चों इसके साइज़ की बात करें तो जो कुछ हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंतहाई छोटे होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ जो हमारे पास होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इवन के 60 मीटर तक लंबे होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी
की बात करें मीन के लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत, कि ये हरकत कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंट हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट है, तो इनका जो लोकोमोशन वाला स्टाइल होगा वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। कुछ मूव करेंगे स्यूडोपोडिया की मदद से। स्यूडोपोडिया का क्या मतलब होता है, मीन के फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम अमीबा की एग्जांपल लें कि ये हमारे पास अमीबा है, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, तो इसका कुछ इस तरह से बॉडी बनी होगी, मीन के यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसकी ये हेल्प से क्या करेंगे, मूव करेंगे। और कुछ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कह रही हूँ सॉरी, हमारे पास प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। और फ्लैजेला, अब ये फ्लैजेला हमारे पास क्या होता है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हेयर बाल्स होते हैं, या फिर अगर हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, इसकी हेल्प से भी ये मूव करते हैं। या फिर बच्चों ये सीलिया की हेल्प से भी मूव करते हैं। अब हमारे पास सीलिया क्या होते हैं बच्चों, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनके फ्लैजेला की तरह होते हैं, बट ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, तो ये इनकी मदद से भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बच्चों इनकी बात करें रिप्रोडक्शन की, कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, अपनी जनरेशन को कॉन्टिन्यूस कैसे रखते हैं, तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो प्रोटिस्टा में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, ठीक है। कुछ इसके ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, और कुछ इनके ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। बच्चों आप लोगों को ये प्रोटिस्टा के अंदर एक और वर्ड मिलेगा, पोलीफाइलेटिक। अब ये पोलीफाइलेटिक क्या होता है, ठीक है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि डिफाइन करें पोलीफाइलेटिक। तो इसका मतलब होता है बच्चों मैनी एंसिस्टर। एंसिस्टर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है खानदान, ठीक है। कि बच्चों इन ये जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्ट है, इसमें कोई एक खानदान नहीं होता, बल्कि जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर एलजी की बात करें तो इनके डिफरेंट ख़ानदान हैं, प्रोटोजोआ की बात करें तो इनके डिफरेंट ख़ानदान हैं, और अगर हम ओमाइकोट्स की बात करें तो इनके डिफरेंट ख़ानदान हैं। तो पोलीफाइलेटिक यहाँ पर क्या डिफाइन हुई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट हैव मैनी इंसिस्टर, ठीक है, जिनके ज़्यादा सारे ख़ानदान हो, उनको हम क्या कह देते हैं, पोलीफाइलेटिक कह देते हैं। इसके अलावा बच्चों प्रोटिस्टा के अंदर हम एक और वर्ड पढ़ते हैं, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड एक्सक्लूड से निकला है, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, ठीक है, और ये किसके बिल्कुल अपोजिट है बच्चों, इंक्लूड के, ठीक है। और इंक्लूड का मतलब होता है दाखिल करना, दाखिल करना। तो अब सोचने वाली ये बात है कि प्रोटिस्टा के लिए एक्सक्लूजन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात सामने आती है कि देखें ये प्लांट्स की तरह हैं, बट प्लांट्स थे तो नहीं। जब प्लांट्स को ये पता चला कि ये हमारी तरह सेम टू सेम 100% नहीं है, तो प्लांट्स ने इनको क्या कर दिया, किक आउट कर दिया कि आप हमारे किंगडम में हम आपको शामिल नहीं कर सकते, आप जाके अपना कहीं और बसेरा करें, ठीक है। अब जब एनिमल्स को पता चला कि ये सेम टू सेम हमारी तरह नहीं है, मीन के हम जैसे नहीं हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो एनिमल्स ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह फंजाई ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सेम टू सेम फंजाई की तरह तो नहीं थे ना, 100% तो नहीं थे। अब इन तीनों ने अपने किंगडम में इनको शामिल
तो अब वो ऑर्गेनिजम्स जो मीन के प्लांट्स की तरह थे, प्लांट्स की तरह सेम टू सेम 100% वैसे नहीं थे उनको, और प्रोटोजोआ और जो ओमाइकोट्स, ठीक है, इनको इकट्ठा करके एक किंगडम बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा नेम रखा गया। और इस वजह से इनके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, एक्सक्लियन का वर्ड भी यूज़ होता है कि ये बाकी किंगडम से क्या कर दिए गए, किक आउट कर दिए गए, इनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और इनके बारे में बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके आगे बच्चों हमने ये जो हमने प्लांट्स देखे हैं और एनिमल्स की तरह के प्रोटिस्टा देखे हैं और फंजाई की तरह के प्रोटिस्टा देखे, फंजाई की तरह के जो प्रोटिस्टा देखे हैं, तो इन सब को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स की तरह हैं वो कैसे होते हैं, जो एनिमल्स की तरह हैं वो कैसे होते हैं, और जो फंजाई की तरह हैं वो कैसे होते हैं। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।